हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लास में सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। हमने आप लोगों को टेस्टी पीएचडी में डिफरेंशियल इक्वेशन के 11 लेक्चर भेज दिए हैं। कितने लेक्चर भेजे आपको? 11 लेक्चर। उन लेक्चरों को आज दोबारा से हम लोग क्या कर रहे हैं? रिकॉलिंग, और सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी जा रही है A to Z। और कल तक इस टॉपिक को हम समाप्त भी कर देंगे। मतलब हमारे पास मैक्सिमम 4 घंटे का टॉपिक है अब दोबारा रिकॉलिंग में। तो आप लोगों को घर जाके मेहनत करना जरूरी बनता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे हमारे टॉपिक समाप्त होते जाएंगे, आप फिर मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्यों आगे फिर टॉपिक लगा हुआ है एक नया 2 दिन का। तो हम लोग आते हैं वापस। तो वापस आने में हमारे पास में है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये किसके अंदर आता है? कैलकुलस के अंदर। इस कैलकुलस के अंदर की अगर हम लोग बात करें तो कैलकुलस में आपने एक चीज देखी होगी, जो लोग ये कहते हैं मैथ कुछ भी नहीं होता, मैं हमेशा कहता हूं मैथ के बिना कुछ भी नहीं है। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी मैथमेटिकल है। आप कोई भी चीज देखते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं, एक बार चेक कर लो। ब्रह्मांड को देखें, आप अपनी एज को देखें, अपने शरीर को देखें, मार्केट को देखें, कुछ भी देखें, उसमें क्या होता है? चेंजमेंट। अगर आपकी एज इस समय 40 ईयर है, 30 ईयर है, 2 साल पहले आप किस तरह के थे और 30 साल के बाद आप किस तरह के थे, क्या हुआ? चेंजमेंट। 1000 साल पहले ब्रह्मांड कैसा था, आज कैसा है, क्या हुआ? चेंज। ये चेंज होना ही बोला जाता है कैलकुलस। दूसरे शब्दों में बोला जाता है फंक्शन। क्या बोला जाता है? फंक्शन। दूसरे शब्दों में क्या बोल रहे हैं? जो चीज हो रही है क्या है? फंक्शन। फंक्शनों में चेंज होना ही क्या बोला जाता है? कैलकुलस। कैलकुलस में क्या आता है? डिफरेंशिएशन। तो सारी चीजें किससे डेवलप हुई हैं? कैलकुलस के बेस पर। तो बहुत बड़ा टॉपिक है, नो डाउट। कभी समय होगा तो आधा घंटे इस पर चर्चा भी करेंगे हम लोग, कि बैठकर कब कैसे हुआ कैलकुलस ने, कैसे अपने आप को बताया कि हम सब कुछ सब जगह पर काम करते हैं, A to Z जगह पर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास इस जगह पर आता है dy/dx। कॉपी में सारी बात लिखा चुका हूं मैं, इस वजह से टाइम की बर्बादी बिल्कुल नहीं करूंगा, लिखाने के मूड में नहीं हूं, इस वजह से इसके ऊपर क्या है? डिस्कशन। ठीक, डिस्कशन किस लेक्चर का है? लेक्चर नंबर 01, लेक्चर नंबर 02, लेक्चर नंबर 03 से लेके लेक्चर नंबर 11। ये 11 लेक्चरों का डिस्कशन है। सबसे पहले बताया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन सामने है, इसमें क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये क्या है? ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, 5 प्रॉब्लम मान के चल रहे हैं हम लोग। कितनी प्रॉब्लम? 5। लेकिन 5 की 5 कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सही, गलत होने की गुंजाइश ना हो। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के द्वारा जो डेवलप किया जा रहा है वो कौन है मेरे पास? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होता है मेरे पास? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये क्या होता है मेरे पास? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये जो मैं बना के दे रहा हूं आपको, दिस इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया ऑर्डर एंड डिग्री का। तो ऑर्डर डिग्री क्या होता है मेरे पास में? ऑर्डर कहता है जो डी के ऊपर हायर पावर होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर। जो डी के ऊपर हायर पावर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर। और हायर ऑर्डर के ऊपर जो होल पावर होता है उसे क्या बोलते हैं? डिग्री। डी के ऊपर जो हायर पावर होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑर्डर। हायर ऑर्डर वाले का जो होल पावर होता है उसे क्या बोलते हैं? डिग्री। लेकिन जो डिग्री बोली जाती है वो कब बोली जाती है? मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शंस।
डिग्री डायरेक्ट नहीं बोल सकते, डिग्री तभी बोल पाएंगे जब उसे किससे फ्री करेंगे, रेडिकल एंड फ्रैक्शन से फ्री करने के बाद जो आएगा वो क्या बोला जाएगा, डिग्री। ये दो बातें मेरे पास आ गई। इसके बाद आता है, अब मैं प्रॉब्लम करा रहा हूं 8-10, इसके बाद आता लीनियर एंड नॉन लीनियर। आप पढ़िए नॉन लीनियर। नॉन लीनियर नहीं है तो क्या होगा, लीनियर होगा। नॉन लीनियर सबसे पहले कहता है कि हमारे पास डिग्री 1 से ज्यादा न हो, मतलब 1 से ज्यादा हो, मोर देन 1, देन नॉन लीनियर। किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, क्या डिफरेंशियल कोफिशिएंट का होल पावर, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिग्री 1 से ज्यादा न हो, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा न हो, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का आपस में मल्टीपल न हो, मतलब हो। दोबारा बोलेंगे, मैं लीनियर बताने लगा, मैं क्या बता रहा हूं, नॉन लीनियर। अगर मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 से ज्यादा है तो नॉन लीनियर। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का एक्सपोनेंट, क्या क्या एक्सपोनेंट मतलब पावर 1 से ज्यादा है तो नॉन लीनियर, बाई की पावर 1 से ज्यादा है तो नॉन लीनियर, बाई और dy अपॉन dx का मल्टीपल है तो नॉन लीनियर, अगर ये नहीं है तो लीनियर। सारी चीज सारी चेक करेंगे, जब इनमें से कोई भी नहीं है, ये है नॉन लीनियर, ये है नॉन लीनियर, ये है बाई चांस नॉन लीनियर, ये है नॉन लीनियर, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो लीनियर। 8-10 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सुमित, सारी बुक्स यहां से हटा दी गई। सुमित, प्रॉब्लम लिखते हैं हम लोग सभी इसमें। दिव्यांशी झा, हेलो जी बेटा, गुड इवनिंग बेटा, हाँ आप आ जाओ। हाँ जी बेटा, आइए हम लोग वापस इस जगह पर आगे बढ़े। इसमें हम लोग d2 अपॉन dx2 प्लस का 2 बाई स्क्वायर बराबर 0। प्रॉब्लम नंबर 3, d2 अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx इक्वल ऑफ द sin x। प्रॉब्लम नंबर 4, d2 अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx प्लस बाई की पावर 3/2 इक्वल टू 0। प्रॉब्लम नंबर 5, d2 अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx की होल पावर ऑफ 100 प्लस y बराबर 0। आपको इसमें क्या बताना है, ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर, 4 बार। टेस्ट रेडी है मेरा 50 प्रॉब्लम का, कल इसका टेस्ट होगा। कल का टेस्ट अनाउंसमेंट है। काय का टेस्ट है, ऑर्डर, डिग्री, फॉर्मेशन। क्या, ऑर्डर, डिग्री, फॉर्मेशन। तो कल क्लास के बाद टेस्ट होगा 5 बजे के बाद। पहले क्लास है 1:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, और 5 बजे से क्या है, टेस्ट। बता दिया हूं, आप मना नहीं कर सकते। तो अभी ये सर्कल से पहले किसके टेस्ट आ रहे हैं, जो टॉपिक कल समाप्त हो। क्या क्या बताना है, ऑर्डर, डिग्री, फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन में लीनियर, नॉन लीनियर। 100 dy अपॉन dx की होल पावर 100, होल पावर 100।
आइए वापस पहले वाले का लीनियर नहीं, सबसे पहले क्या ऑर्डर, ऑर्डर बताइए कितना है 1, डिग्री, डिग्री बोलो, डिग्री कितनी, इसको हम इसके पास ले गए, स्क्वायरिंग कर दिया क्योंकि फ्रैक्शन पावर लगी हुई है, तो स्क्वायर यहाँ कितना हो 1, मल्टीपल किया क्यूब बना दिया, डिग्रीज, लीनियर नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। दूसरी बात आ गई सामने ऑर्डर, डिग्री, लीनियर नॉन लीनियर, ऑर्डर, डिग्री, लीनियर नॉन लीनियर, लीनियर। ऑर्डर, डिग्री, लीनियर नॉन लीनियर, ऑर्डर, डिग्री, लीनियर नॉन लीनियर। इसमें किस प्रॉब्लम का क्रॉस से बताएं? अमित आपके गलत थे, आपने सभी नॉन लीनियर लिखे थे। बिल्कुल नहीं कर रहा है कंफ्यूज। नॉन लीनियर की प्रॉपर्टी आ जाओ, डिग्री 1, ठीक, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का एक्सपोनेंट 1, डिपेंडेंट वेरिएबल अलग से कहीं है नहीं, डिपेंडेंट और dy अपॉन dx का कहीं मल्टीपल हो नहीं रहा, तो नॉन लीनियर की 4 प्रॉपर्टी बताएं, चारों मना हो गई, तो कौन हो गया लीनियर, कौन हो गया लीनियर। ये ऊपर जाएगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, फ्रैक्शन लगा हुआ है, 3/2 हुआ, 3/2 का फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। आपने इसका मतलब घर से लेक्चर पढ़ा नहीं है। इट इज क्लियर। वो तो मैंने बोल दिया ना, y इंटू dy अपॉन dx, वो होगा तो नॉन लीनियर है। फर्स्ट में है कहाँ, क्या y इंटू dy अपॉन dx है, फिर नॉन लीनियर। इस वजह से किसी डिग्री कितनी है 3। नॉन लीनियर के लिए चारों प्रॉपर्टी में से कोई प्रॉपर्टी हो जाए तो वो कौन है, नॉन लीनियर। समझ में आ गया पॉइंट। जितने भी दिमाग में कॉन्सेप्ट है तुरंत कर लो, आगे कोई मौका नहीं है, आगे और कोई मौका नहीं मिलेगा फिर सीखने का। मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, मेरे पास बहुत सिलेबस है पढ़ाने के लिए, जो भी दिमाग में पूछ लो। इसमें से पहले भेजा था आइए वापस नेक्स्ट। अभी पूछना है पूछ लो, मौका है, बेशक कहीं भी डाउट लग रहा हो। 1 2 3 थर्ड वाले में क्या बताना है इनमें से, दोबारा बोलो, क्लियर है, ठीक है। ये लीनियर क्यों नहीं है, रीजन बोलो। अगर आप ये कह रही हैं कि ये लीनियर नहीं है तो रीजन मेरे को बोलो, मैं बताता जाऊंगा। नॉन लीनियर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, डिग्री 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब पहली कंडीशन ब्रेक। किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का एक्सपोनेंट 1 से ज़्यादा है, नहीं है। दूसरी कंडीशन फेल्ड, क्या y की पावर 1 से ज़्यादा है। तीसरी कंडीशन फेल्ड, क्या y और dy अपॉन dx का मल्टीपल है। चौथी कंडीशन फेल्ड, तो क्या बन गया लीनियर। क्लियर है।
ओरिजिनल लेक्चर में दे चुका हूं आपको अपने किसमें, पुराने वाले लेक्चर में, तो उसको रेडी कर लीजिए वहां से। अब मैं आया वापस, इसी वजह से तो भेजा था मैं आपके पास लेक्चर का, आपका रेडी हो जाए। यहाँ बड़े स्मार्ट हो, किसी ने किया ही नहीं। अब मैं आया वापस अपने पॉइंट पर, नाम आता है फॉर्मेशन। एग्जाम में आई है फॉर्मेशन की प्रॉब्लम, मैंने देखी है, कल ही तो मैं देख ही रहा था लगातार कि 2013, 2011, 2009 इस तरह से। अब इसमें अगर हम लोग फॉर्मेशन की बात करें जगह पर, तो फॉर्मेशन में मेरे पास आता है एक दो प्रॉब्लम और देखें पहले। dy अपॉन dx प्लस e की पावर y बराबर 0, d2y अपॉन dx2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ dy अपॉन dx बराबर 0, d4y dx4 प्लस साइन ऑफ डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स क्यूब बराबर 0। राइट बच्चे लोगों, कौन बताएगा? तीन चीजें, ऑर्डर, डिग्री, लीनियर ऑब्लिक नॉन लीनियर क्या है? अब खड़े हो जाओ। ऑर्डर 1, डिग्री 1, लीनियर और नॉन लीनियर? लीनियर। गलत बताओगे आज घर भेज दूंगा, कल पढ़ के आना, जाइए घर या नहीं? साइज सही। आप बताइए इस वाले इस नहीं, आप सेकंड बताइए। नहीं चलो पहले वाला पूछ लें। आप ईमानदार है ना सब लोग? ईमानदार है ना? देखिए आंसर तो मैच नहीं करोगे, अपना अपना आंसर बताओगे। ये आंसर कितने बच्चों का नहीं है? बोलो, खड़े हो जाएं। जितने स्टूडेंट्स का ये आंसर नहीं है वो खड़े हो जाएं। जितने स्टूडेंट्स का ये आंसर नहीं है खड़े हो जाएं। जितने स्टूडेंट्स का ये आंसर नहीं है खड़े हो जाएं। आपका तो आप बैठ जाओ। आपका ये है, बैठ जाओ। जिनका ये आंसर नहीं है वो खड़े हो जाएं। इतने लोग बचे। आप उस रो पे जाओ। चलो अभी भगाने वाला हूं आज, बहुत दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते। मेरे लेक्चर में था ना लीनियर नॉन लीनियर? नहीं था लेक्चर में? था कि नहीं था ना? लेक्चर में था कि नहीं पूर्णिमा? था ना? ठीक, उधर चलो बैठो, उधर 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 हो जाओ। पीछे वाले बच्चे 4 और 3 इधर बच्चे। ठीक, आपका आंसर क्या है? सर ऑर्डर 1 होगा, डिग्री जो है सर अनडिफाइंड होगा और नॉन लीनियर होगा। ठीक, बच्चे ने बोला नया आंसर ऑर्डर 1 अनडिफाइंड और इस बात से कितने बच्चे सहमत नहीं हैं? इस बात से कितने बच्चे सहमत नहीं हैं? वो बैठ जाएं। सहमत नहीं हैं। कितने बच्चे सहमत हैं? तो वो बैठ जाएं। सहमत वाले बैठ जाएं। आप भी तो सहमत हैं, राइट? अगर हम लोग सामने देख रहे हैं, आप सभी ने बोला है कि हम लोग इस बात से बिल्कुल सहमत हैं, तो अगर हम ये देखें तो सब बच्चों का आंसर कैसा है? बोलो भाई, गलत है। आपने मेरी बात सीखी ही नहीं। इस पे से प्लीज मेरे लेक्चर को दोबारा पढ़ें।
मेरे लेक्चर को क्या करें, दोबारा पढ़ें। इसका आंसर है ऑर्डर 1, डिग्री 1, नॉन लीनियर। पूछे क्यों? सबसे पहली बात ऑर्डर 1 है। मैंने कहा था डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शंस। क्या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के पास रेडिकल और फ्रैक्शंस हैं? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब एट ए टाइम डी अपॉन डी एक्स। क्या डी अपॉन डी एक्स पे कोई पावर फ्रैक्शंस में है? नहीं है। क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है? नहीं है। जब नहीं है तो मैं फ्री क्यों करूंगा? तो डिग्री इज द 1। मैंने तो नहीं बोला, मैंने क्या बोला कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शंस। मैंने कब कहा कि डिपेंडेंट वेरिएबल फ्री फ्रॉम? मैं तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को फ्री फ्रॉम कर रहा हूं। इसमें से डिग्री क्या हुई? 1। अभी लीनियर है नॉन लीनियर? डिग्री 1, तो ये लीनियर की प्रॉपर्टी चल रही है। बट डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा e की पावर y एक्सपोनेंशियल खोलेंगे e की पावर y को, तो 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, y का एक्सपोनेंट 1 से ज्यादा। इस वजह से कैसा? नॉन लीनियर। नहीं आई बात समझ में सभी के? अब आगे वाले 3 कॉलम में कुछ सही जवाब, 2 प्रॉब्लम। मेरे को नंबर चाहिए सीधा, इसमें से जवाब सोच समझ। संतोष, डिफरेंशियल इक्वेशन के 5 प्रॉब्लम, डिफरेंशियल इक्वेशन डिटरमिनेंट के, सॉरी इसमें क्या नाम है इसका, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। उसको घर में रेडी करें, सर्कल पूरा बढ़ा दिया है, रेडी करें, टेस्ट अभी बाकी है। इसमें कमांड नहीं है, इसका टेस्ट कल हो रहा है साथ साथ में, परसों तक के सारे टेस्ट समाप्त। तो संडे को आपको आना है सुबह, नहीं 12 बजे आना है, जाना है शाम तक। क्यों? टेस्ट लगा रहे हैं। कल ये चैप्टर पूरा कहो तो संडे को 8 बजे आ जाओ, 8 से 12 टेस्ट दो, 12 बजे से क्लास लो, फिर शाम को टेस्ट दो, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा क्या हो जाएगा? समाप्त। ये कर लेते हैं, ये सही रहेगा। तो संडे को टाइमिंग है सुबह 8 से 8, संडे की टाइमिंग 8 से 8 हम टेस्ट पेपर निकलवा देंगे। 12 घंटे पढ़ो, एक टॉपिक समाप्त कर रहा हूँ। क्या होगा? दूसरे वाले का आंसर अब लगाया कि ध्यान रखो।
भगाएंगे किस दिनों के बाद? कल टाइट कर ले बढ़िया वाला तुम लोग। बताओ दूसरे वाले का ऑर्डर। एक मिनट। तो आज घर से पढ़ के आओगे ना सारे लेक्चर, घर जाओ और कल तक पूरे लेक्चर चाहिए मेरे को, पूरे, चाहे डेटा डलवाओ एक्स्ट्रा, कुछ भी करो, A to Z लेक्चर चाहिए। 11 लेक्चर कल तक रेडी हो जाने चाहिए। मैं यहां 11 लेक्चर पढ़ा रहा हूं ना कल के दिन 4 घंटे में, और परसों मैं टेस्ट ले रहा हूं, टॉपिक समाप्त। हाँ बोलो। ऑर्डर 2 डिग्री अनडिफाइंड। इस बात से कितने बच्चे सहमत नहीं हैं? हाथ खड़ा करें। कितने बच्चे सहमत नहीं हैं? सारे लोग सहमत हैं? सारे लोग सहमत हैं? यार बिल्कुल नहीं होती, 1% नहीं होती कंफ्यूजन। दोबारा बताने वाले अभी हम। ऑर्डर 2 राइट। हमारे पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के पास क्या है? रेडिकल साइन। रेडिकल को हटाएंगे तो क्या बना देगा? ये इनवर्स में। इनवर्स बनाएगा तो क्या बना देगा? अनडिफाइंड। क्योंकि कॉस इनवर्स की सीरीज कैसे होती है? अनडिफाइंड। अब आ गई, मतलब सीरीज तो पता होती है लेकिन डिग्री बढ़ती जाती है, इस वजह से वो क्या बन गई? अनडिफाइंड। अब लीनियर नॉन लीनियर, जब ये डिग्री अनडिफाइंड हो गई तो क्या हो गया? बात खत्म। अब इसकी बारी, आप बैठो, आप बताओ। ऑर्डर 4, आप बैठो, पूर्णिमा बताएंगे। अनडिफाइंड, बस बात खत्म। जैसे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पे टेक्नोमेट्रिकल साइन देखो, अनडिफाइंड, ठीक। और ये ऑर्डर 4 अनडिफाइंड होने की वजह से कैसा? नॉन लीनियर। समझ में आया सभी के? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? और कराऊं ये टेस्ट में? वाह गुड। डिग्री अनडिफाइंड हो, लीनियर कैसे हो जाएगा? नॉन लीनियर होगा। लीनियर कैसे हो जाएगा? डिग्री अनडिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि dy अपॉन x की होल पावर 1 2 3 4 5 6, तो उसने कौन सी प्रॉपर्टी फेल्ड कर दी? पहली और दूसरी। इसका मतलब आपने अभी तक नॉन लीनियर की मेरी डेफिनेशन को एक्चुअल नहीं समझा। कॉपी लाया कोई डिफरेंशियल इक्वेशन की? दिखाओ। लिखा है तो है, इस डिग्री इज मोर देन 1 नॉन लीनियर ओनली ऑफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैज एक्सपोनेंट मोर देन 1। डिफरेंशियल को एक्सपोनेंट मतलब होल पावर, एक्सपोनेंट मतलब होल पावर, ठीक। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का होल पावर 1 से ज्यादा तो कैसा? और नॉन अनडिफाइंड डिग्री का मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का होल पावर कैसा? 1 से ज्यादा, तो कैसा? नॉन लीनियर। इस सेक्शन पे आ गए, खत्म करो। इसमें अभी और भी रूल पढ़ाने हैं मेरे को, ऑर्थोगोनल पढ़ाना है। मैं ऑर्थोगोनल भेज रहा हूं घर के लिए आज, और एक टॉपिक भेज नहीं रहा, वो बोर्ड पे पढ़ाऊंगा मैं। खत्म करो, इतना समय है नहीं, 2 दिन की छुट्टी मारे हो आप। इट इज क्लियर? और पढ़ाना है किसी को? टॉपिक ब्रेक। अब आता है इसमें फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स करानी होंगी। फॉर्मेशन के क्या कहता है? कांस्टेंट्स को भगा दीजिए। फॉर्मेशन क्या कहता है? कि कांस्टेंट्स को भगा दीजिए। जब कांस्टेंट्स को भगा दीजिए, हमारे पास फॉर्मेशन है। आपने मेरी कॉपी से तो पढ़ ही लिया लेक्चर। मेरी सीट में कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो मैं सीट में से ले रहा हूं, इसमें से मैंने अपना मोबाइल उठाया है।
प्रॉब्लम कहती है C1 cos 2x, C2 cos स्क्वायर x, C3 sin स्क्वायर x, C4 then order of differential equation is, then order of differential equation is ABCD। आप सभी को हमने बताया था कि जितने कांस्टेंट होते हैं कॉम्बिनेशन करने के बाद जितने कांस्टेंट बचते हैं उतना ही उसका ऑर्डर होता है। डिग्री के लिए थोड़ा सोचकर जवाब देते हैं, डिग्री के लिए डायरेक्ट जवाब नहीं देखना पड़ता है। वहां कहीं फ्रैक्शन में तो नहीं था, कोई कहीं स्क्वायर तो नहीं करना पड़ा, इस वजह से डिग्री को सोच समझ कर देते हैं, लेकिन इसमें हम लोग कभी सोच समझ कर नहीं देते। इस लेक्चर का नाम क्या है? डिस्कशन ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री एंड फॉर्मेशन। ओरिजिनल लेक्चर हम दे चुके हैं आपके क्लासरूम में। राइट, खड़े हो जाइए। कौन बताएगा? पीछे अमित, संजय जी आप बताइए। अमित बोलो पहले, चलो। 3, संजय जी 4। खड़े होके दे दो भाई सब लोग जवाब अपना अपना। आप बताइए पीछे। 3, 4, आगे आगे। नो आइडिया। आप 4, आप नो आइडिया। आप सभी का गलत। सभी घर से मन से पढ़ी के आइए आज। ऑर्डर इज 2, ऑर्डर इज 2। कैसे? आओ। C1 cos 2x, C2 cos स्क्वायर x, C3 sin स्क्वायर x प्लस का C4। ठीक। C1 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x cos में है। C2 1 माइनस का sin स्क्वायर x, C3 sin स्क्वायर x प्लस का C4। sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x एक साथ, माइनस का 2C1 माइनस का C2 प्लस का C3 होल ऑफ sin स्क्वायर x प्लस का C1 प्लस का C2 प्लस C4। दिस इज न्यूली कांस्टेंट C sin स्क्वायर x, बड़ा वाला C1, ये बड़ा वाला C2, या कोई नया नाम ले लिया A, इसका नाम B। मैंने क्या बोला था? कांस्टेंट्स का कॉम्बिनेशन करने के बाद जितने डिस्टिंक्ट कांस्टेंट बचते हैं उनका काउंटिंग नंबर कौन होता है? ऑर्डर। कितने बचे? एक और एक। दिस इज द ऑर्डर। नहीं आई बात समझ में?
कितनों की बात समझ में नहीं आई? ये मेरी गारंटी है, एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि वहां जो भी आता है वो बोर्ड पर होगा। ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा जो सोच ना पाए आप, ये मेरी खुद की गारंटी है। अलग कहां है बच्चा? अभी तो अलग दिख रहा है। ये आपको पता है cos 2x इज डिपेंड ऑन द sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x इज डिपेंड ऑन द sin स्क्वायर x। नाउ द कन्वर्ट इन द sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x कॉमन, बाकी रिमेनिंग। तो बहुत सारे कांस्टेंट का सम अकेला कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट। देन तभी तो कह रहा हूं टेस्ट की बहुत जरूरत है। मोबाइल है क्या सभी के पास? कल मोबाइल भी रखिए, मंडे को। क्यों रखिएगा? हो सकता है कि आपको ऑनलाइन दें टेस्ट आपके मोबाइल में, देखो आंसर हमें देते, हम डिस्कस करते रहेंगे, बाद में प्रिंट निकलवा लेना। तो मंडे की टाइमिंग क्या दी आपको? संडे की 8 से 8 फिक्स है। 7-8 घंटे के टेस्ट होंगे, इतने टेस्ट हैं हमारे पास, जरूरी है। पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो 12 लेक्चर गए, पूरा पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का टेस्ट। बैठो, कल नहीं है, कल ले लें, नहीं कल पढ़ा दें, थक जाओगे, है ना? क्लास लगेगी 1:30 से 5 मेरी क्लास, नो टेस्ट। तेज भैया, उससे करोगे टाइम नहीं लगाओगे। दिखाओ, पास करो। वो बाई चांस की बातें मिल गया है आपको। इधर तो आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी आओ, आ गया कॉपी लेके। क्या कह रहे हैं अब आप बताओ। जैसे यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे सर, तो यहाँ पे ये भी cos स्क्वायर sin 2 sin x cos x में हो जाएगा, ये भी 2 sin x, दोनों का एक ही कांस्टेंट में कर देंगे, दो ही तो कांस्टेंट बचेंगे लास्ट में। तो आपने यहाँ क्यों रोक दिया अभी? नहीं, इतनी में आपने भूख खड़ा कर दिया तो मैं सोच ही नहीं पाया। या नहीं, ये रूल गलत है। गलत हो गया। बच्चे ने हमसे रूल बोला है, कभी भी डिफरेंशिएशन को करने के बाद जब तक ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आ जाती तब तक आप ये बता नहीं पाओगे ऑर्डर कितना है। अगर डिफरेंशिएशन के बेस पे बताएंगे, पहली लाइन से बता पाएंगे, या तो अगर पहली लाइन फंस रही है तो कब बता पाएंगे? लास्ट लाइन से। आप यहां से इस लाइन से तो बता ही नहीं सकते ना, इस लाइन से बता सकते जब तक ये कांस्टेंट हटा न दें आप। हटाने के बाद जो नई इक्वेशन डेवलप होगी वो बताएगी कि हमारा ऑर्डर क्या है। तभी तो मैंने नाम क्या दिया? फॉर्मेशन। क्या नाम दिया? फॉर्मेशन। इसका मतलब यह हुआ, अगर इसके द्वारा मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाता हूं तो ये C1 C2 C3 C4 गायब हो जाएंगे टू ऑर्डर तक। तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो d2/dx2 के साथ बनेगी, जिसमें C1 C2 C3 C4 के दर्शन नहीं होंगे। इसी वजह से तो उसका ऑर्डर क्या है? 2। जो मैं बोलता हूं फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब होता है कांस्टेंट्स को गायब करो। कांस्टेंट को गायब करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है उस पर ऑर्डर और डिग्री दिखेगी। नहीं, इतना लंबा करेगा कौन? अब केवल ऑर्डर पूछ रहा है तो ऑर्डर ही तो पूछते हैं एग्जाम में इसका। बात समझ में आ गई? तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक वो इक्वेशन ना आ जाए। उसे लाने के लिए भी आपको 2 मिनट लग जाएंगे। क्यों? C1 C2 C3 C4 गायब करने पड़ेंगे। तो dy/dx में आपका C1 C2 C3 C4 है और d2/dx2 में आपका C2 है। पहले उनको गायब करो, एलिमिनेट, तब इक्वेशन निकालो, तब कहोगे सर हाँ अब ऑर्डर बता दिया। बात समझ में आ गई सभी के? बोलो भाई, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो जल्दबाजी नहीं, सीखना ही है।
सीखो। 2 दिन के लिए क्या बंद कर दो, सर्कल को। मंडे बैक कर रहा है तो फ्राइडे आज हो गया, कल सैटरडे, परसों संडे, डिफरेंशियल इक्वेशन समाप्त। अगले वीक में चलेगा पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल का टेस्ट। तब तक हम कोई नया लेके आएंगे आपके पास कि ये टॉपिक समाप्त। समझ में आ गया सभी के? अब मैं इसमें कितना भी पढ़ा दूं, रूल तो रूल होता है, बस प्रॉब्लम करानी है कि ऑल सर्कल्स, पैराबोलाज, बाई एक्सेज, एक्स एक्सेज जिन बनाएंगे रिमार्क। क्या बनाएंगे, रिमार्क। तो कल मैं आराम से समाप्त करा सकता हूं, लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, प्लीज बेटा पढ़ कर आइए, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक प्रॉब्लम और करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। स्मॉल y इक्वल ऑफ द ax प्लस bx प्लस c। हेलो जी, नमस्कार जी। नहीं बेटा, ओनली IIT JEE नॉट नीट। हाँ, तुमने क्या बताया? प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। खड़े हो जाओ भाई, कौन कौन बताएगा आप? हाँ, इधर से पूर्णिमा, चॉइस दूं? ABCD, ये नई प्रॉब्लम है, उसमें नहीं थी, पुराने वाले लेक्चर में जो पढ़ाया हूं। 2 3 1 2 3 1 4। वन कितने स्टूडेंट्स का आंसर आज खड़ा करें? कोई है? 2 वन वाले खड़े हो जाएं, वन वाले खड़े हो जाएं, वन ऑर्डर। 2 कितने स्टूडेंट्स का आंसर? 2 वाले खड़े हो जाएं। 2 कितने स्टूडेंट्स का आंसर है? खड़े हो जाएं। 2 कितने स्टूडेंट्स का आंसर है? खड़े हो जाएं। 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। 1 2 3, 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। इन 3 में से कोई आंसर होगा। बैठो, सोचो, फिर जवाब दो। गलत जा रहा है आंसर। देखो, y बराबर ax अपॉन bx प्लस c, a अपॉन b होल ऑफ x, a अपॉन b विद x, x प्लस c अपॉन b। जितना गायब कर सकता हूं उतना गायब कर दिया। क्वेश्चन देखो, 1 और 1 2, ये गायब नहीं हो सकते किसी भी ताकत से। इसमें से इसका ऑर्डर कितना हो गया? माना कि मैंने जो आपके पेपर देखे हैं बहुत पुराने, उन पेपरों में ऑर्डर डिग्री की बहुत ही आसान प्रॉब्लम आई है, बहुत ही आसान। वो तो चुटकी बजा के कर लोगे, लेकिन मैं चाहता हूं आप सब कुछ सीखें। इसमें से टेस्ट ज्यादा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कशन ही तो करना पड़ेगा। कोई सर्कल का डिस्कशन मैंने अपने पास रखा इसी वजह से। इट इज क्लियर? कुछ दिमाग में आया? सोचेंगे कैसे? बोलो। बस इसके बाद क्या कर लो, इनका डिफरेंशिएशन वगैरह। तो क्या बन जाता है? फॉर्मेशन। कांस्टेंट गायब होने के बाद जो इक्वेशन डेवलप होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आज आप लोगों के लिए पर्सनली रिक्वेस्ट है, आप लोगों के पास अभी लमसम 20 घंटे हैं कल क्लास में आने से पहले।
तो 20 घंटे में आप कितने घंटे पढ़कर आएंगे आज? 10 घंटे। ठीक है, पढ़कर आएंगे। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय। तो क्या करेंगे आप सभी सुन लो पहले।